अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल बजट ट्रांसमिशन के जी। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आपने आज के दिन की हमारी ट्रांसमिशन, क्योंकि आप जानते हैं कि आज बजट बराए साल 2012-2013 की अनाउंसमेंट की जाएगी तकरीबन अब से 2 घंटे तक। लेकिन कल इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2011-12 को भी पेश कर दिया गया और आज जिस तरह के आप जानते हैं कि बजट को पेश किया जाएगा, उससे पहले हमने कहा कि प्री बजट कुछ प्रोग्राम्स किए जाएं। कुछ प्रोग्राम्स आपने पहले देखे, अभी हमारा 3 to 4 का सेगमेंट भी इसी हवाले से है जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी मैं कोशिश करूंगा कि क्या आउटलुक होगी आने वाले बजट की, और इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जो कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कल दिया गया, उसमें जो उन्होंने कुछ फिगर्स है उसके हवाले से भी बात की जाएगी, और फ्यूचर आउटलुक किस किस्म की अगले साल की पाकिस्तान की, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अगला साल जो है या इस साल के आखिर में गालिबन इलेक्शंस की भी अनाउंसमेंट आनी है, और फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी, और फिर उसके बाद आया जाएगा, और फिर तकरीबन जब नेक्स्ट बजट की ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो रही होगी तो उस वक्त गालिबन नई हुकूमत होगी, जो कि जून के आगे पीछे हम देखते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये हुकूमत किस किस्म का एक सिलसिला आगे ट्रांसफर करेगी अगली आने वाली हुकूमत को। मेरे आज के मेहमानों में जी शामिल हैं सेनेटर हारून अख्तर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है, और मेरी नजर है पाकिस्तानी माशी हालात के ऊपर, खास करके इकोनॉमिक फाइनेंस और बिजनेस की जब हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सेनेटर हारून अख्तर, आपने टाइम निकाला हमारे साथ शामिल हुए। उनके बराबर में तशरीफ रखती हैं यास्मीन रहमान, MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है और पब्लिक अकाउंट कमेटी की भी मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने भी वक्त निकाला। सब कल आ गया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, काफी डिटेल्ड सिलसिला था, कुछ टाइम मिला तो उसमें कुछ चीजें देखी। प्राइमरीली काफी सारी चीजों पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक तो सिर्फ बहुत से अहदाफ मिस हो गए और 3 चीजों को ब्लेम किया गया। वॉर ऑन टेरर, जैसे उस दिन भी हमने बात की, और फिर उन्होंने कहा जी बिजली की शॉर्टेज, एक्यूट एनर्जी शॉर्टेज, एंड अगेन द थर्ड इशू वाज द सर्कुलर डेट। अब ये 3 चीजें बुनियादी तौर पर वजह बनाई गई एग्रीकल्चर में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, आपकी सर्विसेज सेक्टर में, और दूसरी चीज हमने देखी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर फ्रॉम 25% to 21% श्रिंक हुआ। तो इसी तरह तफसील यहां से शुरू कीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। तो यह कि जब हुकूमत बजट पेश करती है तो अगले 12 महीने की एक फोरकास्ट होती है कि हमें इतने रेवेन्यूज आएंगे, इतने खर्चे होंगे। सो इसका मतलब है कि 12 महीने पहले इन्होंने बजट पेश किया और उन्होंने प्रेडिक्शंस की। कोई ऐसी अनयूजुअल चीज नहीं हुई, बल्कि बेहतर सोल्यूशन, मतलब बम ब्लास्ट अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में कम हो रहे हैं, स्पेशली मेन लैंड में कम हो रहे हैं बम ब्लास्ट। एक सिंध में फ्लड आया, फ्लड बाय एंड लार्ज हर साल आते हैं, कुछ इस दफा ज्यादा आया, या हाँ वो एक नेचुरल कैलेमिटी थी जिसका आप अकाउंट फॉर कर सकते हैं। मोटी मोटी बात यह है कि इनकी जितनी भी टारगेट सेटिंग थी वो दे कुड नॉट बीट द टारगेट्स, और दिस इज ए वेरी सीरियस सिचुएशन, बिकॉज टारगेट्स तो एक चीज है ना कि GDP 4.2% की जगह 3.7% हो गई, इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट की जगह डबल डिजिट हो गई, और करेंसी रिजर्व्स का नहीं हुआ। मगर जो यू हैव टू सी एंड जज, रीड बिटवीन द नंबर्स, वेयर आर वी हेडिंग। फिस्कल डेफिसिट प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, ओके। अगर ये आज कहते हैं कि हाँ जी पिछले साल इन्होंने प्रेडिक्ट किया था 850 अरब का फिस्कल डेफिसिट, दे आर गोइंग टू एंड अप अराउंड 1400 बिलियन। 850 को 950 है, लेकिन था उसमें कहा था कि 125 अरब या 150 अरब जो है प्रोविंसेस सरप्लस शो करेंगे तो 850 आ जाएगा। बट आप, एंड दैट वाज लाइक अबाउट 4.2% फिस्कल डेफिसिट, दे आर गोइंग टू एंड अप विद अबाउट 7%। GDP का साइज है तकरीबन 20 से 21 ट्रिलियन रुपया, तो उसका 7% 20,000 अरब तकरीबन 200 खरब 20 ट्रिलियन, 200 खरब 20 ट्रिलियन GDP पूरी इकोनॉमी का साइज है। तो उसका अगर आप लगाएंगे ये परसेंटेज तो आपको 7% तो 1400 अरब रुपए लगता है। तो अगर तो मुझे ये बता दें कि हाँ जी ये 600 अरब रुपए खर्च हो गया क्योंकि आपके कोरेशन सपोर्ट फंड नहीं आया, आपकी 3G लाइसेंस की जो ऑक्शन था वो पैसे नहीं आए, आपके इत्तलात के पैसे नहीं आए, और आपके जो GDP ग्रोथ नहीं हुआ, ये सब, और आइंदा ठीक हो जाएगा। देखिए ये सिचुएशन 1 साल में तो ली जा सकती है, मगर अगर कंटिन्यूइंग ये रहे और इसी तरह आपका फिस्कल डेफिसिट 7% और जा रहे हैं, तो देन वी गो टुवर्ड्स हाइपर इन्फ्लेशन, देन वी गो टुवर्ड्स कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, ब्राजील, जिन्होंने एक जमाने में टर्की ने फेस किया था, जिसके अंदर 100% इन्फ्लेशन हो जाती है। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो है इनकी करंट अकाउंट डेफिसिट। पिछले साल उन्होंने एक स्लाइट सरप्लस हमें दिया था। करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स इज लाइक अ फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसका मोटी मोटी चीजें, उसमें एक्सपोर्ट्स, रिमिटेंसेस, इंपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ है।
उसकी सिचुएशन ये है कि जहां तक स्टेट बैंक रिजर्व्स हैं, जिसमें फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स बैंकों की आप साइड निकाल पे कर दें, दें, हाँ। तो वो तकरीबन $15 बिलियन से गिर के मेरे ख्याल 30 जून तक $11 बिलियन पे आ जाएंगे। मतलब उसको हिट पड़ी है $4 बिलियन की, और ये हिट $4 बिलियन की उस वक्त पड़ी है कि आपने IMF की रीपेमेंट सिर्फ प्रिंसिपल की $1.2 बिलियन दी है इस साल, और अभी जो आपके रुपए देने हैं जो आपने 3.5 1.2 दिया है। कंपैरिजन ये कर रहा हूं कि $1.2 बिलियन के बाद आपको हिट पड़ी है और आप $11 बिलियन पे स्टेट बैंक रिजर्व्स के रह गए हैं। जब आपने अगले साल $3.5 बिलियन दी है, तो एस्टिमेट्स हैं कि अगर यही सिचुएशन एक्सपोर्ट्स की रही और यही सिचुएशन इसी रेट से ग्रो करी रेमिटेंसेस, तो आपके स्टेट बैंक रिजर्व्स विल अप्रोच टुवर्ड्स $8 बिलियन। दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। सो एक्सपेक्टेड इंपोर्ट बिल नेक्स्ट ईयर वुड बी समवट $42 बिलियन। तो 6 महीने का भी अगर हम करें तो 21 के मुकाबले में 8 तकरीबन वन थर्ड, 2 महीने के रह जाते हैं। $8 बिलियन अगर हो तो फिर मार्केट में पैनिक आता है, बिकॉज आपको सोर्स नजर नहीं आ रही है कि इसको आप कैसे करेंगे। वन लास्ट ठीक हो गया सर, मुझे नजर आ रहा है कि हमारे पास इस रिजर्व को बिल्ड करने की 6 महीने के बाद और कोई सोर्स नहीं रहेगी एक्सेप्ट गोइंग बैक टू द IMF, अनफॉर्चुनेटली, विच आई एम अगेंस्ट। बट हम अपने आप को ऐसी लेवल पे ले जाते हैं कि उससे पुल आउट करना हमारे अकेले का बस नहीं होता, फिर हम IMF की हेल्प पे और उसकी कंडीशंस के ऊपर जाते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि ये हुकूमत करेगी, और मुझे लगता है कि अगर ये सिचुएशन आई तो वो इलेक्शंस कॉल करेंगे और केयर टेकर गवर्नमेंट आके ये काम करेगी। ठीक सर, 3-4 सवाल और बड़े इंपॉर्टेंट लगता जी मैम। सिचुएशन आपको वैसे अदर देन मैम बीइंग अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पीपल्स पार्टी में मेंबर हूं, बट एक तरफ उसको रख देते हैं। आपने बीइंग अ पाकिस्तानी ये पूछा, तो यकीनन बहुत सी डिफिकल्टीज, बहुत सी चैलेंजेस सामने नजर आ रहे हैं। वॉर ऑन टेरर का हारून अख्तर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि परसिस्टेंट है, ये परसिस्टेंट है पिछले 10 साल से, और ये थ्रेट जो है और उस मैं समझती हूँ कि उससे लिंकेड है ये थ्रेट के लिए। स्ट्रीट क्राइम जितना बढ़ गया है, जो ओवरऑल क्राइम इन द कंट्री बढ़ा है, महंगाई, ये टेरर, वॉर ऑन टेरर के साथ साथ आप देखें कि ये जो हाँ जी ऑफशूट्स पे आपको ये जो क्राइम, स्ट्रीट क्राइम नजर आएगा, ये जो सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे, ये मामलात हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है कि कोई भी इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से कोई इस तरफ को देखे, ऐसा कोई मामला। 8 बिलियन आपकी आई पिछले जो मैंने जो इसमें पढ़ा, 176 उसमें से स्टॉक एक्सचेंज की थी, तो हमारे पास तो हार्डली कोई इन्वेस्टमेंट है ना। आप अनप्रोडक्ट, आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ रही है ना आपके पास, जिससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो नहीं कर रहे, या आप उस तरह कोई ऐसी प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे स्टॉक एक्सचेंज में। अभी आपकी ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर में बहुत ग्रोथ नजर आई है आपको, प्राइवेट बैंक्स ने बहुत ग्रो किया, बहुत मुनाफा कमाया। मैं ये कहूंगी कि बल्कि उनका थोड़ा सा कट लगना चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर रहे हैं एग्रीकल्चर से भी और बिजनेस सेक्टर से भी, वो बहुत ज्यादा है, उसको भी कम आना चाहिए। फ्लड से डेफिनेटली बहुत हिट हुआ, सिंध का खासतौर पे बलूचिस्तान, 2 सूबे हमारे 2 साल से जो फ्लड्स आए, तो उससे काफी उनको फर्क पड़ा है। हत्ता कि कल हम एक जगह पे वो मैडम 2-3 चीजें बोली, उन्होंने बुनियादी तौर पे कहा कि जी एग्रीकल्चर हमारी हम वो टारगेट अचीव नहीं कर सके, वो नहीं कर सकते। ग्रोथ जो 2.4 था, इसमें 3.1 पे हम लोग गए, 3.4 का टारगेट था, 3.13% ऑलमोस्ट एंड अप हुए ना। लेकिन आपको ग्रोथ नजर आ रही है। कॉटन में, शुगर केन में और राइस जो कि मेजर आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, तीनों में ज्यादा हुआ। ये आपके बम्पर वीट साइड पे आप लोग वीक हो गए, जो कि बुनियादी जी वो वीक मेरे ख्याल में कि सपोर्ट प्राइस तो बढ़ाई गई थी उस वक्त, तो यकीनन हमने टारगेट 1,050 रुपए पे गालिबन पहुंचा दी वो। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा नहीं, आप समझती कुछ ज्यादा कर देंगे आप बंदे को। इनपुट्स की प्राइसेस कितनी ज्यादा होगी, आप देख लें फर्टिलाइजर कहाँ पे जा रहा है, बिजली, ट्यूबवेल, ये सारा कुछ तो मामलात हैं। तो इनपुट की प्राइसेस जब इतनी ज्यादा होंगी तो एंड प्रोडक्ट में तो प्राइस नहीं मिलेगी। एक वक्त वो आ गया था 2006-7 में कि आप गंदम इम्पोर्ट कर रहे थे, अगर वो वक्त आप याद करें, उस वक्त तो ब्लंडर ही हुआ था ना, पहले एक्सपोर्ट की थी, फिर डबल रेट पे इंपोर्ट की गई थी, और उसके बाद पंजाब में तो एटलीस्ट मुझे खुद पता है कि लोगों ने गंदम जो है वो बंद कर दी थी उगानी, क्योंकि वो कह रहे थे इनपुट प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं, डेली वेजेस बहुत ज्यादा हो गए लेबर के, तो फिर यकीनन सपोर्ट प्राइस बढ़ानी पड़ी, और वो एक अच्छा इक़दाम था। एटलीस्ट लोग वापस तो आए कि कम से कम एक स्टेपल फूड है, उसको ग्रो तो करे। एक चीज बुनियादी सलाद की जो है, मैं उस पर जरूर बात करूंगी कि बहुत ही एक गलत, वो हमारे पास डिटेल्स आए थे कमेटी में, बहुत गलत एक एग्रीमेंट कह लें या ट्रांजेक्शन कह लें, बहुत ही ब्लंडर था, इट वॉज अ टोटल ब्लंडर। और उसमें जो तकरीबन $80 मिलियन के करीब अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं नहीं समझती
उस पर हमें डिपेंड तो यकीनन करना चाहिए, पाकिस्तान का पैसा है वो आएगा, क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं कि जी प्रॉपर्टीज जो अटैच्ड हैं वो हमें दी जाएं। एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं कहता, एग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन दैट। तो ये इस तरह के जो मामलात ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आते रहे तो वो प्रेजेंट गवर्नमेंट सेटलमेंट में इशू आ रहा है उसका, सेटलमेंट में आएगा इशू, क्यों नहीं आएगा। और फिर आपका बोर्ड जो है उनका इत्तलात का, हुकूमत पाकिस्तान के आज भी 75-76% हिस्से हैं, हिस्सा है। बोर्ड जो है उसमें आप हुकूमत पाकिस्तान के 2 नुमाइंदे हैं, बाकी चेयरमैन भी उनका बैठा और बाकी बोर्ड। मैम एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेता हूं, फिर थोड़ा सा टैक्सेस के हवाले से बात करेंगे। कल डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने फरमाया कि जनाब हमने 25% टैक्सेस में इजाफा किया है। अब उसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं, उस पर रोशनी डालेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सर कल डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने फरमाया कि जनाब हमारा 25%, उन्होंने कल मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी और सारा कुछ, और बड़े उन्होंने कुछ बड़ी पॉजिटिव चीजें भी शो की। उन्होंने एक बात ये कही कि जनाब 25% हमारा जो है हम लोगों ने बढ़ाया। मुझे याद है कि पिछले साल भी, बल्कि हमारी कल हमारे बिजनेस रिपोर्टर से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 7 लाख मजीद टैक्स पेयर्स को हमने उस नेट में लाना था, टैक्स नेट में, जिसमें से फिर कुछ को शो कॉज भी दिए, कुछ नोटिस भेजे गए, उनमें से मैम 34,000 शामिल हुए, यानी कि वो बनता है ऑलमोस्ट अ लिटिल ओवर 5% ऑफ दैट इंटायर 7 लाख पीपल। फिर दूसरी जानिब हमने देखा कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, मुझे थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिएगा नाजरीन को भी, कि ये उस नेट पे तो बंदे आए नहीं, तो यानी कि एग्जिस्टिंग के ऊपर जो आपने 25% हमने बढ़ाया, या हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ गया तो उसके टैक्सेस मिल गए, या आपने दीगर जो इंपोर्ट आपकी में इजाफा हुआ ये उसकी महसूलात के हवाले से था। सर देखो वैसे 2 चीजें हैं, टैक्स बेस में तो इजाफा नजर नहीं आया। बताना चाहता हूं, देखें एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ दिस कंट्री। ओके, मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है और सारा कुछ है। आपने कहा कि वीट की क्रॉप शॉर्ट हो गई, शुगर केन, कॉटन। देखें ये सिचुएशन मार्केट की फोर्सेस डिटरमिन करती रहती हैं। एक साल कॉटन की अच्छी कीमत लगती है तो हर कोई कॉटन उगाने लगता है, एक साल वीट की अच्छी होती है तो हर कोई वीट लगाने लगता है। वो जो सडनली गवर्नमेंट ने आके 625 से 950 रुपए वीट की प्राइस की थी, वो गलत फैसला था मेरा ख्याल है। That is a 50% increase, और 50% increase was very inflationary because wheat 8 million normal person couldn't afford even, you know. But उसका प्रॉब्लम ये होता है कि it is only a cosmetic benefit। 1 साल 2 साल फायदा होता है, फिर इन्फ्लेशन की वजह से इनपुट्स महंगे हो जाते हैं और आपके मार्जिन जो है वो कम होते हैं। That is what has happened in wheat, or that is why wheat की प्रोडक्शन है। What we have to do is we have to provide water to the farmer, we have to provide electricity to the farmer, we have to provide credit to the farmer, and above all we have to do research and provide good varieties to the farmer, good seeds to the farmer, so that their yields increase। जब तक आप yield नहीं बढ़ाएंगे आप प्राइस बढ़ा के अचीव नहीं कर सकते। अब आप आ जाइए इस चीज के ऊपर कि आपको इनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है 25% बढ़ी है। रेवेन्यू कलेक्शन अव्वल तो 1952 बिलियन रुपये इनका एफबीआर के रेवेन्यू की एक टारगेट है। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू अचीव इट। अराउंड 1900 बिलियन होगा, और अगले साल के लिए वो 2338 बिलियन की बात कर रहे हैं। दैट्स लाइक अबाउट 21-22% इंक्रीज। इस साल अगर आप ये देखें कि इस इंक्रीज को आप कंपेयर करें इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन अगर 11% थी, जीडीपी ग्रोथ अराउंड 4% था, पूरा और डिवैल्यूएशन सर आपकी 20 करोड़ बोला फरजाना राजन उसने नए कंसेंसस में 20 करोड़, तो 11 और 4 15, और अगर आपकी डिवैल्यूएशन रुपए में 8 हुई है तो कहीं से तो आप वहां पहुंच गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पॉपुलेशन पे चले जाए सर, उसके बाद क्रेडिट नहीं लगता। और एक और फायदा जो मिला है, जो आपने इंपोर्ट बिल की बात की है, जब इंपोर्ट बढ़ता है तो कस्टम ड्यूटीज से रेवेन्यूज बढ़ते हैं, कस्टम ड्यूटी से आप सेल्स टैक्स लेते हैं, और स्पेशली 40% ऑफ योर इंपोर्ट बिल इज ऑयल, और ऑयल के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। ऑयल की कीमतें जैसे बढ़ी हैं तो सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड होता है, वो भी बढ़ा। 25% अच्छी एक एफर्ट है। जो जहां नाकामी हुई है हुकूमत को, दैट इज व्हाट यू मेंशन्ड 700,000। पिछले साल उन्होंने एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट शो कर रहे थे कि हमने 7 लाख टैक्स पेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको नोटिस भेजे हैं, और अगले साल हमें इतने अरब रुपए मिल जाएगा। वो सारा इस साल मैं नहीं सुन रहा। हुआ यही होगा कि जब टैक्स इंस्पेक्टर्स को भेजा होगा, हर किसी ने कह दिया कि जी मेरी तो ये एग्रीकल्चर इनकम है, इसलिए मैंने ये घर बनाया, ये मैंने गाड़ी खरीदी, और वो एग्रीकल्चर इनकम क्योंकि टैक्स नेट में नहीं आती, उसके अंदर छुप के सर कभी आएगी। अब देखिए सर, मुझे आप एक बात है, चले सर अब आप कहते हैं ना 25% के करीब में बात करता है, 21% उन्होंने शो की, हम कहते हैं जी 1/5 ऑफ योर इंटायर आपकी इकॉनमी जो है एग्रीकल्चर पे 20% हम कंसिडर कर लेते हैं सर, उसका आपके रेवेन्यू में 1%।
20% तो होना चाहिए ना सर? देखिए मैं तो क्यों एग्रीकल्चर को कुछ लोग मिसकंस्ट्रू कर लेते हैं कि जी आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं जितना बड़ा या छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं उतना ही छोटा या बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट भी हूं, और मेरी इंडस्ट्रीज भी लिंक्ड है एग्रीकल्चर से। That's where you save your money. एग्जैक्टली, वहां से रॉ मटेरियल हमारा सारे एग्रीकल्चर का है। बट आई बिलीव कि पाकिस्तान में जब तक हर आदमी ये नहीं समझता कि अगर मैंने पैसा कमाएगा बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल, whether it is through agriculture, whether it is through a retail outlet or a wholesale, or through a trucking industry, or through a telephone thing, or through as a lawyer, or service provider, or restaurant, or manufacturing, or salaried, I have to pay tax. Because आप चलो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स कम लगा लो, टैक्स नेट में तो लेके आए ना, ताकि आपको चेन तो पता चले ना कि कौन गन्ना लेता है, कौन चीनी बनाता है, कौन चीनी लेता है, बिल्कुल, ताकि डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट अवॉइड डॉक्यूमेंटेशन। आप आज नहीं करेंगे तो आपको कल करनी पड़ेगी, आप कल नहीं, कड़वा घूंट आपको सूनर और लेटर आपको लेना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप ले लें उतना बेहतर है। दिया था कि हम लोग कंप्यूटराइज कर देंगे। सर एक छोटा सा बंदा, इसका छोटा सा एक दुकान है गांव देहात किसी मोहल्ले में, देखें ना हम फिर वो बात देखें। डू यू थिंक देयर शुड बी अ प्लान टू अब देखिए सर रेस्टोरेंट्स है जीटी रोड के ऊपर, यू स्टार्ट फ्रॉम द सिटीज, और उसके बाद जो लोग डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते उन पे फिक्स लगा लें, उनके ऊपर कुछ सिस्टम पे कर लें। देखिए डॉक्यूमेंटेशन हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। बिजली का बिल हर डॉक्यूमेंटेड है, गैस का बिल हर डॉक्यूमेंटेड है, जमीनें आपकी पटवारी के पास मेरा ख्याल है इतना अच्छा रिकॉर्ड ही नहीं है जो पाकिस्तान के पटवारी के पास रिकॉर्ड है, घर हमारे रजिस्ट्री उनकी डॉक्यूमेंटेड है, बिल्कुल हर चीज सेल्स टैक्स लोग जो पे करते हैं वो डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। सिर्फ एफर्ट की जरूरत है। जो गाड़ियां खरीदते हैं वो डॉक्यूमेंटेड है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर की चाहिए होता है। मैम एक चीज मैंने आपसे और पूछनी थी, कल मैं ये पढ़ रहा था जब इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें एनर्जी के चैप्टर में एक बड़ी मजेदार बात थी। उसमें लिखा था कि हमने साल 2008 से लेकर के अब तक, उसमें काफी सारी चीजें मेंशन थी, उसमें कहा था 3400 मेगावाट हमने बिजली ऐड की है। तो मैम और फिर हमारी एग्जिस्टिंग जितनी कैपेसिटी है 21,500, इस वक्त पीक टाइम्स पे जो रिक्वायरमेंट है वो भी 16,500 है। सुना है कि 8,500 बनी और 8,500 की शॉर्टफॉल भी हुई है। बिजली जिस तरीके से जा रही है आपके सामने, और इसका मल्टीपल इफेक्ट्स जो आए, मैडम ये एक तो 3400 किधर लगे जी? ये राजा परवेज अशरफ के जमाने में कहां पे लगे हैं? 3400 की डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, बट यकीनन ये टाइम एंड अगेन ये गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम किया गया है, और इसमें मैं समझती हूँ कि बिल्कुल वो ठीक कह रहे होंगे। एक एफर्ट जारी थी और वो उन्होंने जरूर ऐड किए होंगे, लेकिन आप देखें कि बिजली की डिमांड किस हिसाब से बढ़ रही है। क्या वो 3400 को से कितना फर्क आएगा? 16,500 पीक टाइम डिमांड है गर्मियों की, ठीक है, और 21,500 आपके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, पुराने थके हुए नए पुराने जो भी अभी सारी फंक्शनल नहीं है ना आपकी एग्जिस्टिंग। आज आपकी तरबेला खोल दिया मैम जी, आप जब उनको पेमेंट्स देते हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग इंस्टॉल कैपेसिटी, दैट इज द प्रॉब्लम ना, देयर यू गो, यही तो मैं आपको लाना चाह रहा था। यही तो है कि जी वो पेमेंट्स अगर अब फिर जहां फिस्कल स्पेस जितनी होगी उतनी ही पेमेंट्स आप नहीं समझते कि हमारी फिस्कल स्पेस में, मुझे मैडम नहीं फर्क पड़ता कि प्रेसिडेंट के दौरे हैं या प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जरूरी होते हैं वो भी, उसमें कमी बेशी की जा सकती है, 7 स्टार की बजाय 5 स्टार में ठहर जाएं, या थोड़ा बहुत 7 सीरीज BMW ना ले, 5 सीरीज में फिर ले, वो तो खैर सरकारी होती होगी। डिफेंस बजट ही थोड़ा कम करते हैं मैडम, वो जरूरी है मैम। इंडिया से आपको उन्होंने रखा हुआ एक वुल्फ आपके इर्द गिर्द, खैर वो एक उस चैप्टर पे चले जाएंगे, मैं बड़ा लंबा। डिफेंस बजट भी होना चाहिए, क्योंकि सियासत वो कहते हैं जो उनको टाइट करे, वो कहते हैं उनको टाइट करे, रगड़ा आवाम को लग जाता है। वो भी पूरे ये भी पूरे डेट सर्विसिंग वाले IMF भी निचोड़ लेता है सारा अपना पैसा। कह रहे डिफेंस का बहुत नहीं मैम जरूरी, मैम कहने का मकसद यहाँ पे थोड़ा सा उनको अगर थोड़ा सा आप स्क्वीज कर दें, जो एडिशनल है, जो उनकी पेंशन इधर डाली हुई है सिविलियन बजट में। मैडम हमारी फॉरेन पॉलिसी का अगर एक आउटलुक ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, ब्रेक का भी इशारा, छोटी ब्रेक होगी, ब्रेक से वापस आते हैं, देन आई विल पुट क्वेश्चन टू यू। वेलकम बैक मैम। 3-4 अहम नुकात जो आपसे बात हो रही थी, एनर्जी के हवाले से भी मसले मसाइल आए, दीगर हम बात जो कर रहे थे मैम, सर्कुलर डेट क्लास जो बात रुकी थी मैम, आप नहीं समझती कि क्योंकि आपका भी ताल्लुक उन्हीं स्टैंडिंग कमेटीज में क्वेश्चन आंसर्स होते होंगे, डिबेट होती होगी कि मैम इस बिजली की वजह से जो ना सिर्फ एग्जिस्टिंग, छोड़ दें आप वॉर एंड टेरर, छोड़ दें आप दीगर आपके सैलाब का मसला या अर्थक्वेक का मसला या दीगर मसले में, सर्कुलर डेट पे आप आ जाए मैम। सर्कुलर डेट की वजह से बिजली, तो मैम डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट हैज एक्चुअली बीन वेरी एफिशिएंट इन सर्टेन प्रायोरिटीज को सेटल डाउन करने में और उनको एड्रेस, लेकिन इन योर ऑनेस्ट ओपिनियन? गवर्नमेंट ने बिल्कुल
कोशिश की, ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं की गई। अवेयरनेस है डेफिनेटली, पार्लियामेंट में रोज बात होती है, आप लोग रोज बात करते हो, बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, बट वो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है और फिर एफिशिएंसीज इन डिस्कोज, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी, दैट्स आल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क। आई वाज सरप्राइज्ड पर्सन, अभी रिसेंटली मीटिंग उन्होंने कहा कि चश्मा जेलम उसके लिए फंड्स पड़े हुए हैं। मैंने कहा जी कब पड़े हुए? 1 साल से। तो जी वाला है मैडम, ये इनके क्यों एक 365 होने वाला है? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि उसमें देखें आप ने फंड्स दे दिए, एलोकेशन फाइनेंस जब एलोकेट करती है फंड्स, एक प्राइम मिनिस्टर ने कहते हैं हम, मैंने जी वो ऐलान कर दिया मैडम, उससे लेकर के वो जो ठेकेदार को नॉलेज उनके पास है, बट मैं तो जनरली स्पीकिंग आई वुड से कि फाइनल ईयर है और एक जमहूरी पार्टी जो है बरसर इक़्तिदार है, तो यकीनन अवाम की सहूलत के लिए पहले बात की, अभी और ज्यादा बात की जा रही है। तो पे रेस काफी नजर आ रही है, जो कि कल की बात में हुआ 15 से 25% तक बल्कि कहा जा रहा है। उनके मेडिकल अलाउंसेज, उनके बहुत सारे अलाउंसेज मिला के प्राइवेट सेक्टर का पे भी जी मैं बिल्कुल मैंने इनसे बिल्कुल बात की, मेरा खुद अपना ताल्लुक एक छोटे से प्राइवेट सेक्टर से है कि उस पर इम्पैक्ट डेफिनेटली आता है, और इसीलिए फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी आप देखते हैं, यूटिलिटी बिल्स इंक्रीज होते हैं, ये पे रेज जब आती है तो वो उनमें इतनी सख्त नहीं होती या मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना नहीं होता। बट कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जिनका बेलगाम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी है, ऐसी भी हैं। लेकिन ये भी अब यूनिफॉर्मिटी तो आप नहीं रख सकते मार्जिन ऑफ प्रॉफिट में। लेकिन मैं ये कल भी वॉइस कर रही थी, बेटा हारून अख्तर साहब का कमेंट ये था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है। आई वुड अगेन से कि फ्री मार्केट इकोनॉमी विद इन सम लिमिट्स होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि 500% आप प्रॉफिट ले ले, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 100%, 200%, उसका कुछ ना कुछ तो कैपिंग कहीं ना कहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी बात है, देखिए ना, मैं नाम लेकर के बोलता हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैम, आप सुजुकी, टोयोटा और होंडा 3 गाड़ियों की असेंबलिंग हो रही है यहाँ पे, किस्माल तारीफ एक प्रोग्राम में कहने की बात, और बिल्कुल ठीक है कि मैम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कसम से मैंने अभी गाड़ियां ली हैं, मैंने आपको मैं कि मैं खुद हैरान हूं कि नट खुले हुए के चक्कर के मतलब सर पकड़ के बंदा बैठ जाता है कि ये क्वालिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना, ये तो मैडम, और उसके अगेंस्ट उससे उसी प्राइस में मुझे बहुत बेहतर गाड़ी मिल सकती है मैम, इंपोर्ट अगर करूं। लेकिन मैम ये आसमान पे आपने ये क्यों? वो ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ लोग कहते हैं कि जी वो भत्ता देते हैं लिटरली कुछ पार्टियों को कराची में, ये नहीं कहा जाता है मैडम, लोग बात करते हैं। नहीं, वो होगा, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे सेक्टर को एग्रीकल्चर टैक्स, फिर कार्टेल्स बन जाते हैं मैडम, उनकी फिर अपनी एक वो होती है पार्लियामेंट में आया, मतलब मैं आज भी कहती हूँ कि इवन सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आप शुगर इंडस्ट्री में, लेकिन शुगर मतलब उनके भी कार्टेल्स हैं, आप थे नहीं थे, मैं नहीं कह रहा, अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एक्सपोर्ट की इजाजत मिली ना, एक्सपोर्ट तो आप कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट की इजाजत मिलने के हमेशा से होनी चाहिए, किसी ने थोड़ा सा नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट की इजाजत मिलने से ऑब्वियसली आपकी इंडस्ट्री में आप अपनी प्राइस ले सकते हैं, मिलनी चाहिए। फार्मर कहता है सर गर्मी में मेरा गन्ना पड़ा वो, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना कि TDAP ने बड़ा खुशी से बताया था, और मैं समझती हूँ कि उनकी जो है एक्सपोर्ट्स वो ग्रो की हैं, ऐसा पिछले साल में नहीं, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान की क्वांटिटी इस साल एक्चुअली तो आप डॉलर रेट के डॉलर में भी कम हुआ है, क्वांटिटी भी कम हुई है नहीं, लेकिन उनकी फिर कुछ चीजों में थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल कुछ मार्केट्स में वो गए हैं, नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स लेके, तो थोड़ा सा गैप जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वो कम हुआ है इसमें यकीनन, और रूरल इकोनॉमी में यकीनन एक मैडम लास्ट क्विक क्वेश्चन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि आम लोगों से ताल्लुक रखने वाली जमात है, एग्रीकल्चर में हमेशा सपोर्टिव रही है, तो इसमें आपको नजर आता है एग्रीकल्चर में तो मैडम ऐसी सपोर्टिव रही है कि इंडस्ट्री की तो माशाल्लाह अल्लाह माफ करे, ये भी नहीं भगा दिए मैडम, मैंने तो नहीं भगाया। इंडस्ट्री का आप मेरे साथ लगा लें, आप एप्टमा का मंगवा लें, टैक्स कितना बिजली कर दें बंद, मैं तो कह रही हूँ मैं चक्की तो नहीं चला सकता ना मैडम, ऐसा भी बात नहीं, आपके बिजनेसमैन भी
कोई फरिश्ते नहीं है। मैं खुद एक बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। इधर से बोरिंग होती है, वो गाड़ियां और कोठियां खरीदी जाती हैं और इंडस्ट्री में ऐसा उस तरह स्ट्रेंथन नहीं किया जाता। मामलात वहां भी कोई ऐसे नहीं है कि आप ये कहें कि वहाँ टोटल ट्रांसपेरेंसी है, ऐसी बात नहीं है। हम इसी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। आप टैक्स की मगा लें, नेक्स्ट प्रोग्राम में हारून अख्तर साहब को जरूर बुलाइएगा। इन खजवे मैं फायदा उठाती हूँ, हम बैठ के डिबेट कर लेंगे कि कौन किसने कितना टैक्स दिया है। क्या ये इतना एक लेमैन का माइंड भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि कोई टैक्स पे कहीं किसी मुल्क में भी खुशी से राजी नहीं होता। वजह है ना मैडम कि मुझे देखिए, हाँ, मैं तो मेरा तो टैक्स चोरी करने की कोई बुनियादी वजह नहीं है। जो कि आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव चैरिटी देता है लेकिन टैक्स नहीं देता, तो उसकी वजह ये अपनी समझती है मैम, उसका ट्रस्ट नहीं है ऊपर। की बात बिल्कुल सही है। किसी भी मुल्क में कोई विलिंगली और खुश होते हुए कोई हमेशा स्ट्रिंजेंट रूल बनाने होते हैं, उसकी सजाएं करनी होती है, उसके बाद वो देखिए एग्रीकल्चर को टैक्स में आना चाहिए, सर्विस सेक्टर को कैपिटल गेन्स टैक्स की बात हो रही है। प्रॉपर्टी मैम आज ये बजट इंशाल्लाह अनाउंस हो जाता है थोड़ी देर में। और लास्ट एक कमेंट आई वुड मेक इसको कि जितना बजट मिलता भी है ना, उसको एफिशिएंसी से इस्तेमाल हो जाए तो इस मुल्क में बहुत बेहतर आपके पास बहुत सुकून मिल जाएगा बाकी टैक्स पेयर को। मेरे ख्याल में वो उतना अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट है कि वो फिर, और ये इदारे सबके सब सर प्रॉफिट have right people at the right job. The number one problem is this सबसे government बड़ी बात कीजिए मैडम, अगर कसाई का काम बोची करेगा और बोची के काम में जूते लटकाने पड़ेंगे। They were not able to put capable people at the right places. अपने उन्होंने nepotism की, favoritism की, उन्होंने अपने workers को भर्ती किया, इदारे बर्बाद किए। That is the number one problem. And that shows कि आजकल आप कर रहे हैं। मैं मेरी कोशिश है कि गवर्नमेंट को टारगेट नहीं, गवर्नमेंट को आगे मैम आई विल श्योर कि ऑल द प्रोग्राम्स में कोई प्रोडक्टिव एंड में देन के दो बंदों का झगड़ा कराएं, कभी भी नहीं होता, कोशिश होती है कि बातचीत तो नहीं हो सकता है। सर साहब बहुत शुक्रिया।